चलिए, तो आज हम आप लोगों को करवाने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जो प्रश्नावली 12 को सॉल्व करने में आपको सहयोग करेगी। चैप्टर का नाम आपके है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्र, इसमें हम क्रमवाइज से सारे सूत्र लिखवा देंगे। आप लोग इसको तैयार करके रखेंगे। पूरे सूत्र को बार बार कॉपी पर लिख लिख करके याद कर लीजिएगा। ये फार्मूले यदि आपको तैयार हो गए तो इससे कन्फर्म है कि बोर्ड में एक सवाल जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम पूरे फार्मूले को पहले बारी बारी से लिखवा देंगे, आप लोग लिखेंगे। नंबर 1, घन से शुरू करेंगे। घन का पूरा पहले फार्मूला लिखवाएंगे, फिर घनाभ के बाद जो है आपका शंकु लिखवाएंगे, फिर आगे ऐसे ही सारे फार्मूले लिखवाएंगे। घन का आयतन, घन के आयतन फार्मूला आप लोगों को याद होगा। पहले बहुत सारा सवाल इस पे करवाया भी गया है। क्लास 8th में करवाया गया था, क्लास 9th में भी करवाया गया है। अब 10th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। घन का आयतन, यदि हमको घन का आयतन निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? घन का आयतन निकालना हो तो हम भुजा का क्यूब कर देते हैं। भुजा का क्यूब। घन कैसे होता है आप लोगों को पता है। मान लीजिए भुजा ए है तो ए का क्यूब भी इसका पूरे आयतन हो जाएगा, घन का आयतन। घन का आयतन भुजा का क्यूब। 2 नंबर हम घनाभ का आयतन लिख लेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। LBH भी कहते हैं इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ इसी तरीके को होता है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है, इसकी बराबर होती है। ये आपका हो जाएगा घनाभ। ऐसे बना लीजिए, बनाना हो तो। ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई आपका चौड़ाई, लंबाई, ये होगी लंबाई, और ये वाला यहाँ से यहाँ चौड़ाई, इस प्रकार से। अब घनाभ का यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब घनाभ का निकालना हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू
लंबाई। ये फार्मूला लगा देगा, ये फार्मूला हम लगा लेंगे। घन घनाभ हो गया, घन घनाभ हो गया। अब घन घनाभ के बाद हम चलते हैं शंकु पर। शंकु क्लास 9th में पढ़ाया गया है। 5वां नंबर शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। 6 नंबर लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लास 9th में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप लोग सॉल्व किए थे। शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये एच है, ये आर कहलाता था। शंकु का ये तिर्यक ऊंचाई है, ये आर है, ये पाई है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। 7 नंबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे। अब शंकु का निकाल लिए हैं, शंकु के बाद हम बेलन देखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 पाई आर एच कर लेते हैं। ऐसे बेलन होता है, ये ऊंचाई हो गया, ये आपका आर हो गया। फार्मूला था 2 पाई आर एच, मतलब त्रिज्या में ऊंचाई गुणा कर देंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि बेलन का आयतन निकालना हो तो, या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इधर केवल जो घुमा हुआ भाग होता है उसको वक्र बोलते हैं। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लगाएंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। इसके आगे देखिए, बेलन का आयतन निकालना हो तो इसके अंदर कितनी आएगा, कितना इसके अंदर खाली जगह है वो निकालना हो। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना हो तो बेलन का आयतन का आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पता है कि वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, बेलन का आयतन निकल जाता है। ये आपका वृत्त हो जाता है, वृत्ताकार बेलन होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, आयतन निकल जाता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का हो गया। बेलन के बाद अब देखिए गोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला इस प्रकार होता है।
गोल एकदम गोली की तरह गोला होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो। अब अर्धगोले का ये पूरा गोला है, अर्धगोला ऐसे हो जाएगा आपका अर्धगोला। अर्धगोला आधा, गोली काट दिए आधा, कटोरी की तरह। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2πr²। 2 से भाग देंगे, इसमें आ जाएगा। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। ये अर्धगोले के ऊपर वाला वक्र वाला है, फिर नीचे वाला वृत्त का जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल जाता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल πr² जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3πr²। अर्धगोला हो गया। अब इसी से बनता है गोली। गोली कोष या वलय, वलय बोलते हैं उसको। गोली कोष या वलय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक गोला होगा, उसमें से अंदर से काट करके निकाला गया होगा। 14 नंबर, गोली कोष, गोली कोष या इसको वलय भी बोलते हैं, या वलय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4π। अब त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या r², मतलब इसमें दो गोला होगा, -r²। जैसे r, कैपिटल R जो है ये आपका बाहरी त्रिज्या है, और स्मॉल r जो है आंतरिक त्रिज्या। ये बने कैसे, ये बड़ा वाला r, फिर एक होगा आपका छोटा वाला r। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। बीच में 14 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर देखिए, गोले का आयतन। अब जो है गोले का आयतन हुआ कि नहीं, अर्धगोले, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। गोली कोष या वलय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन निकालेंगे तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr²h। एक गोले का आयतन हो गया 4/3πr², गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन भी निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन बस 2 से भाग देंगे, इसमें अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए यहाँ 2/3 हो जाएगा, 2/3πr²h। ये अर्धगोले का आयतन आ गया। अर्धगोले का आयतन हो गया। उसके बाद इसमें वलय का आयतन, गोले में भी वलय होता है, इसमें वलय का आयतन, वलय मतलब गोलीय कोष, वलय का आयतन, ये जो बीच वाला भाग है इसका आयतन, यही तो वलय है। 17 नंबर, वलय या
गोली कोष का आयतन, गोला या गोली कोष का आयतन 4/3 पाई ब्रैकेट में R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। 17 के बाद 18 नंबर फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? बस इतना ही, इतने फार्मूले को हम याद कर लेंगे, यही मुख्य मेन फार्मूला। इसी फार्मूले से आप प्रश्नावली डॉक्टर मनोरम प्रश्नावली 12 इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हम 12A का क्वेश्चन करवाएंगे। 12A का क्वेश्चन नंबर 1, 12A के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। सारे सवाल को हम अब आपको इन सभी फार्मूले को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 5 से 7 बार इसको याद करके लिखना है। जब इन सभी सूत्र को याद करके आप लिख लेंगे, सब याद हो जाएगा, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसान लगेगा। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कराने। क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जहाँ तक होगा, फिर उसके बाद अगले वाले वीडियो में पूरे प्रश्नावली के क्वेश्चन धीरे धीरे हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसको हम फोल्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक खिलौना त्रिज्या इतना सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जिसके त्रिज्या इतना सेमी शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करना है। इस टाइप का एग्जाम्पल में शुरू में ही क्वेश्चन करवाए भी थे। आपका यहाँ करवाएं, इसमें तो इतना दूर में तो होगा नहीं, तो आगे करवाते हैं दूसरे पृष्ठ पे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम खिलौना बना लें। तो किस आकार का है, तो किस पर अध्यारोपित है, तो एक अर्धगोले पर। तो सबसे पहले अर्धगोला बना लें। ये आपका हो गया अर्धगोला। शंक्वाकार है, ये खिलौना हो गया आपका। इसका संपूर्ण ऊंचाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है। ये ऊंचाई कितना दिया है, तो 15.5 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई दे दिया है। उसके बाद त्रिज्या दिया है, त्रिज्या R का मान दिया है 3.5। तो त्रिज्या दिया, हम लिख लेते हैं। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, 3.5। त्रिज्या R बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है, संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसमें से आपका एक वृत्त है, ये वृत्त अध्यारोपित हो गया है, मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, पूरे खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको याद होगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl।
यही पूरे खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यल तो हमको नहीं पता है, तो यल का मान निकालना होगा। तिर्यक ऊंचाई होता है, इसको यल बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। आर त्रिज्या हो तो त्रिज्या नीचे भी त्रिज्या आर हो जाएगा। आर दिया है, कितना दिया है, 3.5। तो सबसे पहले हम ए वाला एच ज्ञात करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक आपका एच हो गया है, और इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक आपका आर है। ये पूरा ऊंचाई दिया है कितना, 15.5। तो हम आर का मान पता है, एच का मान निकालने के लिए संपूर्ण ऊंचाई में से आर का मान निकाल देंगे, एच का मान प्राप्त हो जाएगा। तो खिलौने की ऊंचाई है, तो हम एच का मान मतलब शंकु का एच, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए शंकु का ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई में से क्या घटा देंगे, अर्धगोले की त्रिज्या या अर्धगोले की ऊंचाई, जितना अर्धगोले की त्रिज्या ही हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। अब खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, माइनस अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5, घटा देंगे, प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो गई, शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो गई। शंकु की यल निकालना है। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है, क्योंकि हमको जरूरत है, यहाँ पे यही पूरा है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालिए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, जिसको यल बोलते हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए देखिए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये कड़ हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखिए यल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये दो, इसका स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे तो करड़ी में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यल बराबर, तो यही लगाएंगे √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान आपको पता है, अभी निकाले हैं। ये एच का मान 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब आर का मान है 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे इसको करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3.5 का स्क्वायर करेंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 12.25। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा 156.25। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका शंकु का तिर्यक ऊंचाई। अब निकालना क्या है, अब निकालना है शंकु का खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब तिर्यक ऊंचाई भी प्राप्त होगी, सारी चीज़ें प्राप्त है, बस इसमें रख देंगे। तो लिख देंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों निकालना क्लास 9th में आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया था और उस समय आप लोग कर भी रहे थे।
यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप क्लास 9 की बुक उठा करके फिर से एक बार देख सकते हैं। उसमें पूरा फार्मूला का लिखवाया गया भी था कि कैसे फार्मूला आया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आया है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आया है, पूरा फार्मूला का डेरिवेशन भी बताया गया था। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको यहाँ लिखे हैं, पाई आर एल, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मान रख देंगे, पहले इसमें मान रखने से पहले इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा करना। तो यहाँ पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यल प्लस यहाँ 2 आर बचेगा। अब इसमें मान रख दीजिए, अब इसमें मान रखिए, पाई का मान कितना रख देंगे 22/7, आर का मान पता, आर का मान क्या था 3.5, यल का मान निकाले हैं, तिर्यक ऊंचाई यल का मान निकाले हैं 12.5, 2 इंटू आर का मान कितना, आर का मान 3.5। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसे काटेंगे तो 7 × 7, 7 × 5 = 35, क्योंकि दशमलव का है तो काटेंगे तो 5 इतना आएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 को 0, 5 दूनी 10, 1 11, इतना हो जाएगा ब्रैकेट में। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको लिख देते हैं 12.5, इसका गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 होता है, तो 7.0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हो गया 11, ये तो हट गया क्योंकि दशमलव के बाद 0 है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ेंगे, 12 में 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.5। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 214.5। पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ये हो जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, ये आपको समझना होगा और याद करके रखना होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल दोनों लिखवाया भी गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखवाए हैं पाई आर एल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर दोनों लिखवाया गया है। सारा फार्मूला लिखवा दिए, इतना आप तैयार कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इसको 4-6 बार आप लोग याद करके लिखिए, हमेशा जो है एक बार रिकॉल किया करिए, 2-4 दिन रिकॉल करेंगे, धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखिए कैप्सूल बना है, ऐसे कैप्सूल होगा जो खाते हैं दवा, इस प्रकार का है, बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है, अर्धगोला तो रहेगा ही, ये त्रिज्या हो गई, अर्धगोला है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिया है 14 मिलीमीटर, लंबाई पूरा कितना है 14 मिलीमीटर, और व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और आधा गोला यहाँ आधा गोला है, एक गोला भी कह सकते हैं, या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे तो इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार होगा। इसमें क्या करेंगे, हम पहले कैप्सूल के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिख दें, या तो पहले आर का मान यहाँ के निकालें, डी दिया है इतना तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं, तो आर का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, आर बराबर होता है D/2।
तो डी का मान है 5, तो 5/2 ये आर हो गया आपका। एच का मान भी चाहिए, तो ये संपूर्ण पूरे कैप्सूल की ऊंचाई है, लेकिन हमको एच चाहिए। तो एच का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण कैप्सूल में से इसकी इधर देखिए, यहाँ ऊंचाई क्या हो जाएगी, इतना ऊपर तो अर्धगोला है, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी 5/2, इधर भी ऊंचाई कितना हो जाएगी 5/2, 5/2 प्लस 5/2 इसमें से घटा देंगे 14 में से, या 14 में से 2 बार घटा देंगे, एक आर इधर एक आर इधर, तो 14 माइनस 2 इंटू आर का मान 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 माइनस 5। तो आपका कितना आ जा रहा है, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बच जा रहा है। अब इसको डायरेक्ट हम यहाँ ना लिख करके, इसको हम लिख करके बता दे रहे हैं, आपको समझ जाइए। तो बेलन की ऊंचाई निकालना है, एक कैप्सूल की नहीं, बेलन जो बेलनाकार है ऊपर नहीं, तो बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार कैप्सूल की ऊंचाई, पूरे कैप्सूल नहीं, कैप्सूल की ऊंचाई तो दिया है 14, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैप्सूल की ऊंचाई, कैप्सूल की ऊंचाई में से क्या घटा देंगे, अर्धगोले की ऊंचाई, 2 इंटू अर्धगोले की ऊंचाई। तो कैप्सूल की ऊंचाई 14 माइनस अर्धगोले, क्योंकि हमको चाहिए एच के मान, इसलिए एच निकाल रहे हैं। 14 माइनस 2 इंटू अर्धगोले की ऊंचाई क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही तो हो जाएगी 5/2, अर्धवृत्त की त्रिज्या या अर्धगोले की त्रिज्या ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर व्यास दिया है, व्यास दिया तो त्रिज्या निकल जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 14 माइनस 5 कितना आ गया, 9 मिलीमीटर में है सब, 9 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे, संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है वही लिखेंगे, संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, क्योंकि इधर आधा गोला आधा इधर गोला है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों हो जाएगा। तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब लगा दीजिए 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर वृत्त को होता है, इसमें 2 गुणा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए इसमें 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर भी यहाँ भी है, तो कॉमन लेने पे हमको कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, नहीं 2 भी बचेगा, क्योंकि 2 बार 2 आर प्लस यहाँ पे केवल एच बचेगा। अब इसी फार्मूले में मान रख देंगे, मान रख दीजिए 2 पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान 5/2, यहाँ पे 2 इंटू आर का मान 5/2 प्लस एच का मान कितना है, एच का मान हम निकाले हैं, एच का मान कितना 9 है, 9। अब देखिए आगे यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा कि ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 22 और 5, तो 22 का 5 में गुणा कर दिए, 5 दूनी 10 को 0, 5 दूनी 10 1 11, 110/7, इस यहाँ क्या 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 9, इधर 110/7
5 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 9 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसका गुणा कर देंगे 2 में, 11 दूनी 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से यदि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कहा जा रहा है कि एक बेलन है, इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसी ऊंचाई का एक शंकु है, इसी ऊंचाई का एक शंकु, इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई कितना है 2.4 ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और इसकी भी त्रिज्या वही है। इसकी त्रिज्या कितना दिया था 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इसकी भी त्रिज्या और बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये कहीं और से नहीं आया, इसी में से ऐसे काट करके निकाल लिया गया है, निकाल के यहाँ रख दिए हैं। इसमें से ये बेलन है, बेलन में से ऐसे अंदर से ऐसे काट के निकाल दिए हैं। एक खाली जगह हो गया। अब खाली जगह हो गया तब पहले पूरे बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अंदर जो खाली है उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कि शेष बचे ठोस का एक काट के निकाल दिए हैं, तो इसमें अब जो बचा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, उसका फार्मूला लगाएंगे। फिर जो कटा हुआ भाग अंदर खाली हो गया है, अंदर जो खाली हो गया है कटा हुआ, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बाकी बेलन के पृष्ठ और क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, और एक काम और करना है इसमें, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे तो इसमें ये वाला ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग भी जुड़ा था, बट इसमें तो नीचे वाला भाग काट करके निकाल के यहाँ कर दिए हैं, तो नीचे वाला भाग घटाना पड़ेगा। नीचे वाला क्या है, एक वृत्त है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा, आ जाएगा। इस संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्योंकि अंदर वाला शंकु आकार है और ये वाला भाग निकल गया है कट के, तो इसको घटा देंगे, मतलब दो को जोड़ के ये घटा देंगे। तो हम लिख लेते हैं जो दिया है, लिख तो दिए हैं सब लगभग, तो शेष डायरेक्ट कर देते हैं। एक चीज़ चाहिए हमको, तिर्यक ऊंचाई नहीं बचा है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई ही इसका ऊंचाई होगा। शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिख रहा है ना, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, L। तिर्यक ऊंचाई आपको पता है कि निकालने के लिए क्या करेंगे, ये h का मान दिया है, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई L निकालना है। ये h का मान मैं लिखा भी हूँ, h ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों इक्वल थी। इसकी ऊंचाई जो 2.4, तो क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ एक शंकु निकाला गया, इसी में से तो एक शंकु निकला है, तो दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो रूट में क्या हो जाता है, h का स्क्वायर मतलब शंकु के ऊंचाई प्लस r त्रिज्या, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार दिया है आपका त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास दिया है 1.4 से व्यास है, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बटे 2 कर देंगे। ये व्यास है, त्रिज्या बटे 2 करेंगे। ये व्यास दिया था शंकु का, ये जो है ऊंचाई नहीं व्यास है, पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है 1.4। तो अब r निकालेंगे तो r का मान बटे 2 करेंगे, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो r का स्क्वायर। तो अब इसमें मान रख देंगे, तो h आपको h का मान पता है 2.4, इसका स्क्वायर प्लस r का मान पता हो गया है कि 14
1.4/2, या तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1.4/2 को 10 0.7 भाग देंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर। अब आगे करेंगे, अब यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पे आपको प्राप्त होगा 5.67 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने पर प्राप्त होगा 0.49। ये आपका यल निकल रहा है। आप दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त होगा 6.25। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए पहले दशमलव हटाने के लिए आप 100 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर 625 हो जाएगा। या तो कर लेते हैं इतना बटे इतना इंटू 100 को ऊपर गुणा और 100 का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 625 नीचे 100, तो 625 है तो 625 का आपको पता है कितना होता है, याद इतना तो याद ही रहना चाहिए। 625 का होता है 25, और 500 का भी पता है कि 10 होता है। फिर भाग दे देंगे तो आपका भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, भाग दे देंगे प्राप्त हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यल प्राप्त हो गया, यल का मान कितना प्राप्त हो गया 2.5 सेंटीमीटर। यल का मान 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो अब निकालेंगे इसका, यल का मान प्राप्त हो गया, अब सब प्राप्त हो गया, अब निकालना है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, शंकु का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस से वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला लगाएंगे। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब लिख रहे हैं हम, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना बराबर यहाँ से लिख देते हैं, बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, ये बेलन का हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर शंकु का अंदर वाले का भी तो चाहिए, ये जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए माइनस क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे वाला भी हिस्सा आता है, लेकिन नीचे वाला भी हिस्सा तो काट के निकल गया है कट के, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, बेलन का नीचे वाला हिस्सा काट घटाना है, तो जो नीचे वाला एक ऊपर वाला इसका जुड़ा है, लेकिन नीचे वाला घटाना पड़ेगा। नीचे वाला क्या करेंगे, ये वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, ये घटाना पड़ेगा। अब फार्मूले में इसका फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला लिखिए, बेलन का, अब याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद होगा वो कहाँ से लिखेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अब लिखना है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, ये भी लिखना होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल होगा बेलन के आधार के क्षेत्रफल πr², जिसको फार्मूला नहीं याद होगा तीनों वो कहाँ से लिख पाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये कैलकुलेशन को आसान करना है, तो यदि इस फार्मूले लिखने के बाद हमको कॉमन कुछ दिखता है तो कॉमन करने के बाद मान रखते हैं तो आंसर जल्दी प्राप्त होगा। तो देखिए सब में क्या कॉमन है, यहाँ भी πr है, यहाँ भी πr है, यहाँ भी πr है, तो πr बाहर निकाल लीजिए, πr बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में बचेगा h प्लस r, प्लस यहाँ पे यल बचा, माइनस यहाँ पे एक r बाहर निकल गया तो r² है, तो यहाँ पे r बचा। अब मान रख दीजिए, अब मान रखेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। पाई का मान 22/7 रख लें, इंटू r का मान पता है, r का मान 0.7, अब ब्रैकेट में 2 h का मान निकाले हैं 2 h का नहीं, यल का मान निकाले, h का मान कहाँ है, h का मान क्या है, इसकी पूरी ऊंचाई 2.4,
2.4 प्लस त्रिज्या आर का मान कितना है, आर का मान जो है 0.7 प्लस यल का मान निकाले हैं 2.5, यल का मान माइनस आर का मान कितना है 0.7। अब इसको सॉल्व करिए, इससे काटेंगे तो 7 से कटेगा 0.1 बार में। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले लिख लेते हैं गुणा नहीं करते, लिख लेते हैं 2.2 22 इंटू 0.1, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 2, इसको जोड़ दीजिए तो 2.4 में 0.7 को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3.1, छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1.8। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 2.2, यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 1 कम 2, 2 3 6 प्लस 1.8, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब इसको इसी प्रकार लिख देते हैं 2.2, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आपको 8 2 10 को 0, 1 बचा 6 1 7 1 8, इतना प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, क्योंकि इधर तो मान खत्म हो गया तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ एक दशमलव लगा देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर में इतना नहीं दिया है लेकिन इतना ही आएगा, उत्तर में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे देखिए लिख लीजिएगा आप। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, भुजा 14 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा, एक घन बनाएंगे, घनाकार है घन बना लें, कह रहा है कि एक घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पूरा वृत्ताकार हो जाएगा और इस पर एक गोला रखा है, इस प्रकार से। थ्री डी फिगर इसलिए बहुत बढ़िया नहीं बन रहा है, ये आपका वृत्त हो जाएगा, ऐसे ही गोला रखा है इस पर, जैसे फुटबॉल समझ लीजिए, वॉलीबॉल फुटबॉल जैसे बना होता है, ऐसे ही ऊपर गोला रखा है इस पूरे पे। तो इसका दिया है, इसका कितना है 14 सेंटीमीटर, जब ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी 14 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये जो इसका है अर्धगोला जो है, इसका जो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पहला तो उत्तर ऐसे प्राप्त हो गया। कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात क्या होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हम पहले लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर होगा, इसको लिख देते हैं, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर सेंटीमीटर, हाँ 14 सेंटीमीटर, पहला आंसर ही हो गया। इसके बाद क्या पूछा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना होगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए क्या चाहिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फार्मूला आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है 2πr², और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो
ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला लगा देंगे ये वाला। तो चलिए लिखते हैं, क्या पूछा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं वक्र तो घुमा हुआ भाग, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात हमको याद आ रही, पता नहीं आप लोगों को याद आ रही कि नहीं, जब ये अर्धगोला इस पर रखा गया है तो अब एक वृत्त के आकार की आकृति पूरा छेक लेगा, लेकिन हमको उसी का क्षेत्रफल बताना है जो दिख रहा है। पर ये अर्धगोला जब इस घन के ऊपर रखा गया है तो घन का इतना आकार नीचे वाला पूरा छेक लिया है एक वृत्त के आकार का, मतलब कि कहीं ना कहीं वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटाना पड़ेगा। यदि नहीं घटाएंगे तो कैसे होगा, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है हमको, जो दिख रहा है भाग नीचे का इधर इधर सब देख सकते हैं, उठाएंगे घुमाएंगे इधर उधर सब देखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से एक ठोस है तो ये इसमें चिपका हुआ है तो नीचे वाला भाग इतना दिखेगा नहीं, तो इसका क्षेत्रफल इसमें से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का या अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो आप लगा दीजिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 6 इंटू भुजा का क्यूब, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले के आधार का मतलब नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, इसको घटाएंगे क्योंकि ये ढका हुआ भाग है, तो इसका करेंगे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब इसी में रख देंगे, मान प्राप्त हो जाएगा, सब मान रख दीजिए। पहले इसको देखिए, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी है पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी है, इसमें से घट जाएगा, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 6 भुजा का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसमें से घटेगा, ये प्लस है तो इसका वाला लगेगा, 2 में से ये घटेगा तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मान रखिए, आसान हो जाएगा। 6 इंटू भुजा का मान कितना, भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो आपका भुजा हो गया 14, भुजा 2 स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 करेंगे, प्लस पाई का मान यहाँ पर हम रख लेते हैं, पाई का मान 22/7। आर का मान पता है, आर का मान हाँ देखिए, ये 14 आर का मान लिखे ही नहीं है, अभी हम बता रहे हैं कैसे आर का मान निकलेगा। ये 14 है तो ये जो अर्धगोला बना है, अर्धगोला है, इसकी जो है अभी हम बताएं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही बड़ा ही है, इतना ही सब 14 है, ये भी 14 होगा, इधर वाला भी 14, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 14 ही है, तो व्यास 14 हो गया। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो त्रिज्या बराबर 14/2, व्यास का आधा 7 हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2, तो व्यास आपका है 14/2 बराबर प्राप्त हो जाएगा 7। तो हम त्रिज्या क्या लिखेंगे, 7। तो आर का मान क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे, गुणा करने पे आपका ये तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 1176 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 154। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1330। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अब 14 का दूसरा देखिए, क्वेश्चन 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सेम इसी प्रकार है, इसमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसको हम समझा दे रहे हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा।
इसमें क्या है कि एक ये भी है घन, बस इसमें कहा है कि ये भुजा 7 सेंटीमीटर है। इस पर भी उसी प्रकार एक अर्धगोला है, ऐसे ऊपर अर्धगोला। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जो त्रिज्या निकलेगा, आर का मान निकलेगा तो 7/2 निकलेगा। अधिकतम दूरी कितना हो जाएगी, अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, व्यास डी बराबर हो जाएगा 7। अब इसमें भी इसी में उसी प्रकार निकालना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे ठीक इसी प्रकार। पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से जो है ये वाला घटा देंगे तो घन का प्राप्त हो गया, और उसके बाद अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ करके फिर ये जो ढका हुआ भाग रहेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, इससे आपका दूसरा वाला प्राप्त हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं, उसके आगे आप लोग करिएगा। इसमें हम लिख दे रहे हैं कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फार्मूला लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त में पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर रख देंगे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πr² होता है, माइनस 20 के समय πr²। अब इसमें मार्क देंगे, बस आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान आपका 7/2 है, और उसके बाद भुजा कितना 7 है, भुजा की जगह हम 6 इंटू 7 प्लस 2 यहाँ घटा देंगे तो पहले हो जाएगा πr² हो जाएगा। अब मान रखिए 6 इंटू 7 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से हो जाएगा 11। इस सब का 7 में 7 का गुणा करेंगे और उसके बाद 6 गुणा करेंगे, उसमें 11 जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करके करेंगे, बस इसमें इतना ही। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम करवाएंगे अगले वाले वीडियो में।